हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्ण जय भक्तों को मेरे पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम। दंडवत प्रणाम गुरु जी, हरे दंडवत कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्ण पंचांग गुरु जी प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा हरे गुरु जी। कृष्णा सभी हरे भक्तों को कृष्णा गुरु हरे जी, दंडवत कृष्णा प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण। सबका स्वागत है। हाँ, जपा सत्र में। हरे तो कृष्णा जी गुरु जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी सभी। हरे कृष्ण। जी। तो ओके, तो मैं शुरू करता हूँ। तो जिस तरीके से कल हमने 14 मनी या 16 मनी, 16 मनी पे ध्यान लगाया था। 14 मनी मुझे याद नहीं है कितने मनी से कल हम छोड़े थे। 16 मनी। 16 मनी, 16 मनी से छोड़े थे, ठीक है। तो 16, ये जो शब्द है 16 अंक है, ये इतना बड़ा अंक नहीं है। तो आज हम 18 मनी पे ध्यान करेंगे। किसी के पास काउंटर है तो अगर काउंटर खरीद सकते हैं, क्योंकि काउंटर से क्या है कि वो जल्दी जल्दी हो सकता है। जैसे क्लिक टक 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 करके वो आता है काउंटर। ज्यादा उसका प्राइस भी नहीं लेते, 50-100 रुपए के अंदर ही आ जाता है। तो उसको अगर आप लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें रिसेट भी होता है। तो उसको साथ में आप कैरी करोगे तो आपको पता चल रहा है कि कितने नंबर मेरे ध्यान लगा है। तो कौन मुझे बताएगा कि ध्यान पूर्वक जप का अर्थ क्या है? जी, ध्यान पूर्वक जप मतलब क्या करना क्या है, ये भी क्लियर होना है, क्या हुआ है क्या, वो मैं जरा देखना चाहता हूँ। जी बताइए मुझे कि जी, विनोद बिहारी, ध्यान पूर्वक हरे जप का कृष्ण गुरु। अर्थ क्या है? बोलो। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। गुरु जी ध्यान पूर्वक जब का आप बताए थे कि सभी इंद्रियों को कृष्ण नाम पे लगाना है। जैसे कि मन को नहीं नहीं, मन को ये मैंने बताया था, कुछ और बताया था मैंने। एक लाइन में उसका उत्तर है। मन वगैरह कुछ है नहीं उसमें। सिंपल सिंपल टेक्निक बताया था मैं। जी, तो इसके लिए मैं ये प्रश्न पूछा। मामुनी पाल माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। अच्छे से सुनना और अच्छे से बोलना। हाँ, ध्यान पूर्वक बोलना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुनना, मैंने सुना, ये अच्छे से सुना मैंने। कैसे कैसे पता चलेगा?
अच्छे से सुना है कि नहीं, तो 16 अक्षर कान में जाने चाहिए। ओके, तो ये इसका सही मतलब है। ध्यानपूर्वक जप मतलब कोई मन में भगवान की लीला नहीं लानी है, कोई ये भी नहीं सोचना है कि मैं कहीं वृंदावन में खो जाऊं, वृंदावन की गलियों में, तो ये भी नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद ये भी नहीं करना है कि जप करते समय में मुझे अभी क्या करना है, जप के बाद उसका ध्यान करूं, ये भी नहीं करना है। जप करते समय केवल एक ही चीज करनी है कि मुझे मंत्र बोलना है अच्छे से और सुनना है। ठीक है, ये दो चीजें होनी चाहिए। और तीसरा है कि मेरा हाथ का जो उंगल जो मनी है वो सरक रहा है कि नहीं, वो भी देखना चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि वो मनी सरकता भी नहीं है, क्योंकि नींद आती है ना कभी कभी, तो वो एक्टिविटी रुक जाती है। तो इसके लिए ऐसा होता है कई बार कि मंत्र तो बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ मुंह से, लेकिन माला ही नहीं हो रही है। तो ये तीनों चीजें होनी है अभी आपको, तो इसके लिए ध्यान देना बहुत जरूरी है कि खास करके 16-18 मनी पे। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आ, एक उंगली से किया, क्योंकि 18 है वो उंगली से भी हो सकता है, ज्यादा बड़ा संख्या नहीं है। उंगली से कर सकते हो तो उंगली में 1 2 3 ऐसे, 1 2 3, एक ही उंगली पे 3 नाम ले सकते हैं। और 3 5 15 और 3 6 18। जी, तो ऐसे 6 उंगली से 18 काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये एक चीज है अभी भी। और दूसरा चीज है कि अगर आपको ये नहीं आता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इस अंक को आपको लिखना है और इसको फिर काटना है। तो आपके फिर एक दाएं हाथ में एक पेंसिल रखनी पड़ेगी कट किया करके। इससे क्या होता है ना, इससे मन को पता है कि मुझे कुछ करना है ना। तो मन को अगर आप इस तरीके से लगाओगे और 18 जैसे ही आपके हो गए, फिर थोड़ा सा आप जिस तरह से आप नॉर्मल जप करते हैं वैसे बाकी के 90 मनी कीजिए। ठीक है, इसका इसका अर्थ ये भी नहीं है कैसे भी करना है, जैसे आप नॉर्मल करते हैं। हम्म, ठीक है ना। तो 18 है तो 18 × 16, तो ऐसे 16 बार करना है। ओके, 18 18 18 18 18। और कई बार ऐसे कितने लोगों का ऐसा हुआ है कि आखिरी जो 3 4 मालाएं रहती है उसमें ये मन है बहुत आलसी आलसी बन जाता है कि 18 मनी या 16 मनी पे ध्यान वापस कैसे लगाओ ऐसे। तो ये भी होता है। जैसे हमारा 10 11 12 है ना, या कभी कभी तो 8 के बाद ही ऐसा हो जाता है कि अभी ये वापस करना पड़ेगा मुझे। तो सुबह का समय होता है, तो ये सब करना थोड़ा सा मन को पसंद नहीं है, मन को डिसिप्लिन पसंद नहीं है। तो इसको याद रखिए, मन को डिसिप्लिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मन का स्वभाव है बंदर की तरह उछलना। तो उसको अगर डिसिप्लिन करेंगे मन को, तो उसको अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। वो रिवेंज करेगा आपके साथ, आपको कहेगा कि ये मेरे से नहीं करूंगा। तो मन आपको मना करेगा। और कितना ध्यान लगाओ, 8 मनी 8 माला मेरे हो गए, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि 6 माला 7 माला के बाद मैं 18 मनी अच्छे से करती हूँ या करता हूँ, और उसके बाद मुझे वो वापस वो 1 2 3 4 5 6, तो इसके लिए हमको बहुत प्रयास करना पड़ता है। ये प्रयास ही हमको भगवान की तरफ ले जाने वाला है। ये प्रयास करना छोड़ दिया हमने, फिर तो हम एक तरीके से अ, बाढ़ की बहा में हम बस जा रहे हैं, कैसे तो पता नहीं कहाँ जाएंगे। तो इसके लिए हमको प्रयास करना है, प्रयास। इसमें दो चीजें हैं, क्योंकि जब जब मन भटकेगा वापस खींच के लेके आना है। ओके। और दूसरा है कि
जब जब आप इस तरह से कर रहे हो 1 2 3 4, तो इसमें भी मन आपको दगा दे सकता है। मन आपको बोलेगा कि हाँ, और कितना ध्यान लगाओगा और कितना ध्यान लगाओगी। मन आपको ये भी बोलेगा, ऐसा 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 कभी होता है क्या? तो मन का दो चीजें होता है, उसको डिसिप्लिन पसंद नहीं है और किसी को सुनना नहीं चाहता है वो। मन को बिल्कुल सुनना नहीं है किसी की। कोई आपको कहेगा ना, तो ये मन ही होता है जो बोलता है तुमने मेरे को क्यों बोला। ये मन का आवाज रहता है। तो ये सबसे बड़ा बंदर मेरे साथी है, सबसे बड़ा शत्रु मेरे साथी है। ठीक है। तो इस मन रूपी बंदर को आपको 1.5 घंटा झेलना है, 1.5 से 2 घंटा। ओके। तो ये हमारा बड़ा टास्क है फिलहाल, 2 घंटे। क्योंकि जपा में तो ध्यान लगेगा ही नहीं, और भगवान के नाम के प्रति रुचि आने में बहुत टाइम है। भगवान के नाम में मन लगना ये हमारा गोल नहीं है फिलहाल। हमारा गोल है भगवान के नाम को ध्यान पूर्वक सुनना और ध्यान पूर्वक बोलना। ये हमारा गोल है अभी। ठीक है। इसी में हमारा ज्यादा एनर्जी जा रहा है। और ये जब करते 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 जब अभ्यास हो जाता है आपको, फिर फिर आपको कुछ आभास आ जाएगा। उसको कहते हैं नामाभास। नामाभास में क्या होता है कि आपकी इच्छा होती है 16 माला ही क्यों करूं, 30 माला, 40 माला, 50 माला, 64 माला। 64 माला करने को उसको कुछ लगता नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो फिलहाल हमने 1 साल हमारा यही टारगेट रहेगा कि 108 मनी ध्यान पूर्वक में बोल सकूं, 16 माला। वो भी किया ना तो भी बहुत बड़ा उपलब्धि है मनुष्य जीवन में। क्योंकि 20-20 साल से भी जो भक्त जप करते हैं, 30 साल से जप करते हैं, फिर भी 16 माला ध्यान पूर्वक कोई कह ही नहीं सकता मेरा मैं किया ही करके। क्योंकि इतना कैपेसिटी नहीं है मन का। मन को ट्रेन करना जरूरी होता है धीरे धीरे। जैसे अभी हम कर रहे हैं, 16 के बाद 18 लिया, कल 20 लेंगे। हम्म, इस तरीके से हम बढ़ाते रहेंगे। ओके। तो आपको ये इस तरीके से करना ही है। अगर आप आलसी बन गए इसमें तो क्या होगा? नुकसान नुकसान हमारा ही। ठीक है। नुकसान हमारा ही है, और किसी का नुकसान नहीं है। और आपको पता है नुकसान में बहुत बड़ी चीज देनी पड़ती है, फिर वापस माँ के गर्भ में जाना पड़ता है और वापस हरे हमको ये कृष्ण गुरु जी, करना। पंचांग प्रणाम। तो ये बहुत जरूरी है इस चीज को समझना अच्छे से। अगर मैं प्रयास करना छोड़ दिया तो फिर क्या होगा? इसका नतीजा ये है कि मेरा प्रोग्रेस धीरे धीरे होगा। क्योंकि यही एक चीज है, भगवान का नाम, ये हरे कृष्ण महामंत्र, यही हमको हमारी गंदगी को साफ करने वाला है। ओके। तो 99% हमारी गंदगी यहाँ से ही साफ होने वाली है। तो इसके लिए इस पे आलसी पद बनिए। हाँ? अगर आलसी बनेंगे तो फिर हमारा 4 साढ़े 3 बजे उठना भी एक तरीके से, हम उठे तो है, आधी लड़ाई जीत ली है, लेकिन आधी लड़ाई हार जाएंगे फिर। क्योंकि माया है, ये बहुत एक्सपर्ट है, हमसे भी एक्सपर्ट है वो। उसको पता है इसको कहाँ पर गिराना है। तो वो अक्सर ताक में रहती है कि इसका मन कभी भटक जाएगा। जैसे ही मन भटक जाएगा, आपको वो कहीं दूर सपने में लेके जाएगी, और आपका मनी है खींचता रहेगा आप। और जैसे वो बड़ा मनी आता है, गिरवा मनी, है ना, और तब आपको पता चलेगा कि मेरा माला है, तो बस ऐसे ही मैं भूल गया, कुछ ध्यान नहीं था, कुछ नहीं था। तो ये हमारा सबसे बड़ा फिर पराजय हो सकता है। और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है कि 16 माला है अच्छे से नहीं हो पाती है, नींद आती है। नहीं तो ऐसा लगता है कि
ये कब तक करना पड़ेगा, ये दूसरा विचार आता है। तीसरा विचार आता है कि बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। चौथा विचार यह आता है कि जैसे सोरामाला हो जाऊंगे सो जाऊंगी, थोड़ा सा रेस्ट लूंगा। ये सब विचार ना मन में घूमते रहते। ओके, तो इसके लिए इन विचारों को त्याग देना है। ठीक है, इन विचारों को त्याग देना है, एक ही विचार लाना है, कुछ भी हो मेरा 16 माला का जो 18 मणि है, मुझे 16 माला तक मुझे उसको पकड़ के रखना है, उस प्रयास को, है ना, उस इच्छा को पकड़ के रखना है। तो ये हमारा टारगेट है 18 मणि आज का। ठीक है, तो कोई बड़ा टारगेट नहीं है, टारगेट तो और भी आगे आगे बढ़ता रहेगा। तो इसके लिए आपको इसमें एनर्जी लगानी, ध्यान पूर्वक जप करना है। ओके, तो और कैसे करना है, तो बीच बीच में भगवान से प्रार्थना करनी है। भगवान, मैं तो असहाय हूँ, अकेला हूँ, मेरे साथ सब भक्त लोग हैं लेकिन स्क्रीन में है, तो आप मेरी शक्ति दीजिए, कृपा कीजिए मेरे ऊपर। प्रभुपाद से प्रार्थना कीजिए, आचार्य से प्रार्थना कीजिए कि मेरा जप मुझे अच्छा चाहिए। तो मुझे सब पता है कैसे करना है, लेकिन मेरे पास बल नहीं है, मेरे पास शक्ति नहीं है। आमी शक्तिहीन, है ना। तो इस तरीके से हम दुर्बल है एक तरीके से, तो इसके लिए हमको प्रार्थना भी करनी है। ये नहीं समझना है मैंने 18 किया, मैंने अभी पहाड़ अचीव किया, ये भी नहीं समझना है। समझना चाहिए कि मैंने भले 18 किया कृष्ण, लेकिन फिर भी मेरी नैया आप ही पार लगाने वाले हो। समझ में आया ना, 18 मणि या 16 माला, ये हमारा एक प्रयास दिखा रहे हैं हम। कृष्ण की कृपा तभी होगी जब वैष्णव भक्त गुरु प्रसन्न होते हैं। तो एटलीस्ट हम प्रयास तो कर रहे हैं। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, समय हो रहा है। तो विनम्रता, सहिष्णुता, ये सारा चीज हमको समझ में आया ना, बताना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण गुरु जी। कृष्ण हरे हरे, हरे राम। हरे हरे राम, हरे हरे कृष्ण कृष्ण गुरु गुरु जी। जी। राम राम, हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी, हरे कृष्ण। जी, रिकॉर्डिंग को बंद कीजिए। जी, तो जो लोग जपा करते हैं तो इसका ध्यान रखिए कि आपको 5 मिनट ही जपा